हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान प्लस पे। और दोस्तों, मैं हिंदी क्लास में आपका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे मतलब कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द। ठीक है दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द हमने देखा था उसमें कि देसी या विदेशी, देशज या आगत, ठीक है, मिश्रित या संकर, ये 3 टॉपिक हमारा बन रहा था। तो उसमें हमने आपको क्या पढ़ाया था, पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि देसी या स्वदेशी शब्द। देसी या स्वदेशी में हमने आपको बताया था कि उसमें आपका तत्सम, तद्भव, ठीक है दोस्तों, तत्सम, तद्भव, और उसके बाद आता है देशज। ठीक है दोस्तों, देशज, जबकि लोग दोनों को जब कंपेयर करके पढ़ते हैं तो देशज और विदेशज दोनों को एक साइड देशज कर देंगे, एक साइड विदेशज कर लेंगे। लेकिन अगर हम जब अलग अलग टॉपिक पे देख ही रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो तद्भव, तत्सम, देशज ये तो हमारे भारत देश के शब्द हैं। तो अब हम इस टॉपिक को अलग करके पढ़ेंगे। और विदेशज जो बाहर से शब्द आए हैं वो होते हैं विदेशज, तो उनको हम उसके कंपेयर करके क्यों पढ़ें। ये चीज़ें हम गलती करते हैं, और अच्छी भी बात है कि जब हम इसको करते हैं तो इनमें डिफरेंस पता कर चल जाता है। लेकिन हम आपको यहाँ डिफरेंस जब बताएंगे या उनकी भिन्नात्मक जो क्रिया है उसको जब हम बताएंगे तो उसके लिए हम आपको बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे। वहाँ से हम आपको उसके लिए बहुत सारी आपको PDF दे देंगे। अगर आप उसको रटना चाहते हैं तो रट भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रटने के साथ साथ सबसे ज़्यादा बेहद ज़रूरी है उसकी आइडेंटिटी या उसकी पहचान जानना कि ये कौन से शब्द हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। तो यहाँ से हमने आप उसमें देशज शब्द पढ़ा था पिछले वीडियो में, देशज तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे टॉपिक आता है आपका विदेशज से। ठीक है, विदेशज क्या है, इसमें विदेशज में हम देखेंगे कि विदेशज शब्द जो बन रहा है वो कहाँ से बना। तो सेकंड टॉपिक आपका था विदेशज। तो विदेशज या आगत शब्द यहाँ पे देखते हैं, ये जो हैं जो शब्द देश के बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। हमने आपको अभी बताया था कि विदेशज ये साफ साफ विदेशी, मतलब विदेशी या आगत शब्द का मतलब जो विदेश से आने वाले शब्द हैं। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे विदेशी लोग आए और कुछ लोगों ने राज किया, तो कुछ व्यापार के माध्यम से आए थे और उन्होंने अपना जो कुछ छाप छोड़ी है, जो बेहद अच्छी बात भी थी। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बहुत गलत हुई, जिससे हमें बहुत कुछ जानकारी भी मिली, सीखने को भी मिला, और वही चीज़ें हम आज पढ़ भी रहे हैं। ये चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं विदेशी शब्द क्या हैं। जो शब्द देश के बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। तब यहाँ से एक लाइन के ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड की परिभाषा है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तब ये कौन सा शब्द है, जैसे कि कुर्सी, मेज, संतरा, आलपीन, आलमारी, चश्मा, प्लेटफॉर्म, बस, साइकिल, ये सब विदेशी शब्द हैं। कुछ इसमें से पुर्तगाली हैं, कुछ इंग्लैंड से मतलब कि अंग्रेजी वर्ड हैं, जैसे कि आलपीन, आलमारी, ठीक है, ये बस, ये सब कुछ इंग्लिश वर्ड हैं। ठीक है, तो इसमें से हम देखते हैं यही है आपका विदेशी शब्द। अब बात आती है संकर या मिश्रित की। तो हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि संकर शब्द कैसे होते हैं। संकर का मतलब होता है वो किसी न किसी 2 जगह से मिलके बने होते हैं, 2 चीज़ों का मिश्रण होता है संकर में। वही है आपका संकर शब्द। संकर, जैसे कि संकर ब्रांड में आप देख रहे हैं कि आजकल साग सब्जी जो है, सब्जियां वगैरह बहुत संकर बीज आने लगे हैं। तो उनसे संकर बीज से मतलब कि जो क्रॉस करके कंप्लीट किया जाता है। क्रॉस आप जानते हैं, जैसे कि कोई मतलब कि देसी आइटम लिए और विदेशी आइटम के साथ जो क्रॉस करते हैं तो उससे जो तीसरा आइटम मिलता है वही है संकर ब्रांड। ठीक है दोस्तों, तो वही है संकर या मिश्रित शब्द। यहाँ से आप संकर से अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप मिश्रित से क्लियर कर लेंगे। मिश्रित का मतलब मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ से देखते हैं कि हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द, ठीक है दोस्तों, हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो 2 भिन्न भाषाओं से मिलकर मतलब कि बने हैं और वो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, संकर या मिश्रित शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे शब्द को ही संकर या मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे कि बस यात्री, ठीक है, ये कौन से हैं, ये बस यात्री हो गया, साइकिल मतलब, ठीक है दोस्तों, बस यात्री हो गया, साइकिल सवार हो गया, सिनेमा घर, टिकट, खिड़की, रेल यात्री, ये शब्द कौन से शब्द हैं। जैसे कि बस यात्री दोनों से मिलकर बना है बस यात्री, साइकिल्स और सवार,
दो मिलके बिना बना है क्या, साइकिल सवार, मतलब साइकिल पे चढ़ के साइकिल पर सवारी करने वाला। सिनेमा, सिनेमा आप जानते हैं, और घर अलग, मतलब घर तो जानते ही हैं, तो सिनेमा और घर दोनों मिलके क्या बने हैं, सिनेमा घर। टिकट अलग, खिड़की जान रहे हैं, विंडोज़, तो टिकट खिड़की, ठीक है। जैसे आप थिएटर वगैरह में जाते हैं तो टिकट खिड़की लिखा रहता है, टिकट खिड़की मतलब टिकट मिलने वाली जो है वो खिड़की, ठीक है। रेल यात्री मतलब रेल में यात्रा करने वाला रेल यात्री होता है। तो ऐसे ही शब्द हैं जो संकर या मिश्रित शब्द कहे जाते हैं। मतलब संकर या मिश्रित का मतलब दो शब्दों से मिलकर बना वर्ड, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर जो वर्ड बनता है, जो शब्द बनता है, वही क्या है, संकर या मिश्रित शब्द है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, आगे आपका क्या आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तब यहाँ से अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपका आ गया, अब यहाँ से स्टार्ट होता है अर्थ के आधार पर शब्द। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, उत्पत्ति के आधार पर, अब पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, ठीक है मित्रों। क्या, कितने पार्ट हैं, मतलब कि अर्थ के आइडेंटिटी के आधार पर हमारे शब्द के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, ठीक है दोस्तों। अब हिंदी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी का यूज़ तो नहीं बनता, लेकिन दोस्तों आजकल ज़माना इतना बदल रहा है कि आप अगर बीच बीच में कुछ इंग्लिश वर्ड नहीं यूज करते हैं, मार्केट में चल रहा है, तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं। तो अब यहाँ से देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। तो वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं। अब देखिए, ये पर्यायवाची शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, हाँ, अनेकार्थी शब्द, समोच्चारित शब्द, ठीक है। पर्यायवाची आप समझते हैं क्या होता है। पर्यायवाची का मतलब ये होता है मित्रों कि कोई ऐसा शब्द जो कई सारे शब्दों का संग्रह अपने में सिमेट के रखे हो, मतलब वही होता है पर्यायवाची। मतलब जो पर्यायवाची कोई ऐसा शब्द होगा जिसके कई सारे अर्थ निकलते हैं, कई सारे अर्थ निकलते हैं, वही है पर्यायवाची। और आती है बात विलोम की। तो विलोम शब्द वो शब्द होते हैं, विलोम का मतलब उल्टा, विपरीत, ठीक है, वही है विलोम शब्द, ठीक है। अब अनेकार्थी आप जानते हैं, अनेकार्थी में मतलब कि अनेक अर्थी, जिसका अनेक अर्थ हो, ठीक है। तो यहाँ से अब देखते हैं, पहले हम अब टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं कि पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अब बात करते हैं पर्यायवाची शब्द। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको हम शॉर्ट में भी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शॉर्ट में देने की बात तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट आप पढ़ के कितने दिन तक शॉर्ट रहेंगे, तो इसीलिए थोड़ा लॉन्ग पढ़िए, टाइम लगेगा, लेकिन आपको कंठस्थ हिंदी है, मातृभाषा है आपकी, इसका ज्ञान आपको ज़रूर से ज़रूर चाहिए। और कहते हैं एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं, 40 पता लगा 40 क्वेश्चन दे रहा है, कहीं कहीं पे 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन देता है, तो यहाँ से आपके नंबर बढ़ते हैं। एग्ज़ाम में आपको फाइट करने में बहुत आसानी होती है। हिंदी से आपको, चूँकि मातृभाषा है और माँ, जबकि मातृभाषा का मतलब आपकी माँ है हिंदी, तो माँ कभी किसी को निराश नहीं करती। आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ से आपके नंबर बढ़ने ही वाले हैं, घटने वाले नहीं हैं, ठीक है मित्रों। तब बात करते हैं पर्यायवाची की। अब पर्यायवाची शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है मित्रों। कितने शब्दों से, 2 शब्दों से मिलकर बना। पर्याय का अर्थ होता है वैकल्पिक, और वाची का अर्थ होता है वाणी, ठीक है। पर्यायवाची मतलब ठीक है, इसमें 2 पार्ट हैं, हाँ, कितने पार्ट, 2, पर्याय और वाची, ठीक है, हमने ये जान लिया। अब इसमें देखते हैं कि पर्याय का मतलब का क्या होता है, वैकल्पिक, ठीक है, वैकल्पिक। और इसका मतलब, वाची का मतलब होता है वाणी, ठीक है। अगर हम इसको दोनों को जब ऐड करते हैं तो वैकल्पिक वाणी मतलब जिस वाणी का या जिस शब्द का कई सारे विकल्प हों, वही है क्या, पर्यायवाची, ठीक है दोस्तों। यह फिगर आप देख रहे हैं, पर्यायवाची के 2 पार्ट, पर्याय और वाची मिलकर पर्यायवाची बनते हैं। पर्याय का मतलब वैकल्पिक, वाची का मतलब वाणी, मतलब अब यहाँ से आप जब निकालेंगे तो मतलब कि वैकल्पिक वाणी, जिस शब्द का
कई सारे विकल्प हों, वही है पर्यायवाची। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से डेफिनेशन आपको पता है, देख लीजिए। इस तरह से पर्यायवाची शब्द का अर्थ हुआ वैकल्पिक वाणी, अर्थात किसी शब्द की वह वैकल्पिक वाणी जो उस शब्द के अर्थ को अपने में समेटे हो। ठीक है, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तात्पर्य यह है कि किसी शब्द के पर्यायवाची जानने के लिए उस शब्द का अर्थ जानना जरूरी है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट ये है आपका, कि अगर आपको किसी की पर्यायवाची जानना है तो पहले उस शब्द का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, उस शब्द का मतलब जानना जरूरी है। अब जब मतलब आपको नहीं पता होगा तो उसका पर्याय आप कहाँ से ढूंढ पाएंगे? आप सूर्य जानते ही नहीं, सूर्य का मतलब क्या है, सूर्य है क्या, तो उसका पर्यायवाची आप कैसे निकाल पाएंगे? कमल, कमल आपने देखा नहीं, कमल का मतलब समझते नहीं, तो आप कमल की पर्यायवाची क्या, कमल कहाँ खिलता है, कहाँ रहता है, कैसे निकलता है, क्या होता है, उसकी तुलना किससे की जाती है? तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बेसिकली जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है मित्रों, तब यहाँ से पर्यायवाची हो गया। अब देखते हैं, हम आपको पर्यायवाची या विलोम इन सारी की PDF देंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, लेकिन यहाँ से हम सिर्फ डेफिनेशन आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप तैयार रहिए। जब हम आपको वहाँ पे देंगे तब आप फटाफट कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हमें किसी युद्ध के लिए तैयार होना है तो पहले हमें शस्त्रागार तैयार करना चाहिए, ताकि हमारी तर्कस में ऐसे ऐसे तीर हो, ऐसे ऐसे औजार हों कि हम जब चाहें, जिसको जहाँ चाहें, हमको उनको यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। हम उस हिसाब से उसका यूज कर सकते हैं। तब वही चीज़ है, मैं आपको पहले यहाँ पे वो सारी चीज़ें देना चाहता हूँ जिससे आप तैयार हो जाएं। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है विलोम शब्द। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं विलोम शब्द। अब विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द हर वर्ड में, हर मतलब हर टॉपिक पे आपको दो ही वर्ड से मिलके क्यों बन रहा है, काहे लिए दो से मिलकर बन रहा है? हम इसको हमेशा क्यों दो से बना रहे हैं? चूँकि आपको समझने के लिए, आप तोड़ के समझेंगे, जितना मड़ोड़ के समझेंगे उतना ही आपको, कहते नहीं, जैसे आप देखे होंगे कि गन्ना होता है, गन्ना होता है, गन्ना को आप क्या पूरा पूरा ऐसे चूस सकते हैं? नहीं, जितना उसको घुमाएंगे, जितना उसको पीसेंगे, उतना ज़्यादा वो जूस छोड़ेगा, उतने ज़्यादा उसमें से रस निकलेगा। तब हिंदी ऐसे ही आपकी, जितना ज़्यादा उसको तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको ज्ञान मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब विलोम शब्द की बात करते हैं। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द बी मतलब वी प्लस लोम, इन दो वर्डों से मिलकर बना है। अब इनका कोई मतलब होता होगा। इसका मतलब, बी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब विपरीत। ठीक है, विपरीत हो गया, बी का मतलब विपरीत। और लोम, आप लोम का अर्थ समझते हैं, लोम का मतलब रूप होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप दोनों को करेंगे तो क्या होगा? विपरीत रूप। ठीक है दोस्तों, अब विलोम आपको समझ में आ गया। विलोम का मतलब विपरीत रूप। अब आपको अगर जहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है, अगर ऐसे नहीं हो सकता तो जनरली आपको कभी ना कभी कोई चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि विलोम आप समझते हैं। हम लोग फंसते कहाँ से हैं? हम लोगों को कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने को ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं और आपको तुच्छ दिखाने के लिए वो कुछ ऐसा नुक्स निकालेंगे, कुछ ऐसा नुक्स निकालेंगे कि वो समझते हैं कि बच्चे को बेहद पता है कि विलोम शब्द क्या होता है, लेकिन आप इसको कभी तोड़ के नहीं देखे हैं। तो अब वो पूछ लेगा कि विलोम शब्द जानते हो? आपने कहा हाँ विलोम जानते हैं। ठीक है, आपको वो किसी का विलोम नहीं पूछेगा, वो पूछ सकता है कि विलोम शब्द होता क्या है, विलोम किन शब्दों से मिलकर बना है, विलोम का मतलब क्या होता है? तो कह देंगे विलोम का मतलब उल्टा होता है। कहेगा करके दिखाओ, यहाँ से आप निकालो कि विलोम का मतलब उल्टा होता है। ये तो कहीं लिखा नहीं है विलोम का मतलब उल्टा होता है। विलोम का मतलब विलोम शब्द है, तो आप उसको बताइए कि बी और लोम दो से मिलकर बना है। बी का मतलब होता है विपरीत, लोम का मतलब होता है रूप, मतलब विपरीत रूप, यहीं से निकल के आया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं विलोम शब्द बी तथा लोम से दो शब्दों से मिलकर बना है। बी का अर्थ होता है विपरीत और लोम का अर्थ होता है रूप। इस प्रकार से विलोम शब्द का अर्थ विपरीत या विरोधी अर्थ। ठीक है, विरोधी का मतलब भी वही होता है जो आपको आपकी तरफ ना हो, आपके विपरीत हो, वही आपका विरोधी भी होता है।
तो यही है विलोम शब्द। यहाँ से हम आपको अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक आपका क्या आता है। तो यहाँ से अब आपकी स्क्रीन पे अगला टॉपिक आने वाला, हम आपको यहाँ से PDF अवेलेबल करवा देंगे, आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, आप वहाँ से अच्छे से करेंगे और कुछ की प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। अब आता है अनेकार्थी शब्द। ठीक है दोस्तों, अनेकार्थी शब्द क्या होता है? अनेकार्थी शब्द अनेक और अर्थी दो अर्थों से मिलकर बना है। अनेक का अर्थ होता है कई और अर्थी का अर्थ मतलब अर्थी का अर्थ होता है अर्थ वाला, मतलब कई अर्थ वाला, यही है अनेकार्थी। ठीक है, यहाँ से निकल के बात आई कि कई अर्थ वाला जो शब्द होता है वही है अनेकार्थी शब्द। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है हरि। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, ठीक है, लेकिन अब हरि, पहले हमें हरि का अर्थ समझना होगा। हरि का मतलब होता क्या है? तो हरि शब्द के कई सारे अर्थ हैं। बंदर को भी हरि कहा जाता है, पर्यायवाची है। मेढक का भी, सर्प हो गया, पानी हो गया, सिंह, विष्णु आदि, इन सब को मतलब हरि के इतने सारे अर्थ हैं। तो यही मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ हो गए। एक शब्द अनेक अर्थ, एक शब्द अनेक अर्थ, एक शब्द अनेक अर्थ, यही है अनेकार्थी शब्द। इसमें कुछ पर्यायवाची भी मिलते हैं, ज़्यादातर केस में पर्यायवाची मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं समुच्चारित शब्द क्या है। ठीक है, समुच्चारित शब्द से यहाँ पे देखते हैं समुच्चारित शब्द क्या होता है। ये कुछ अलग सा है। समुच्चारित शब्द जो है, समुच्चारित शब्द सम और उच्चरित। अब सम का मतलब और उच्चरित का मतलब, उच्चरित का मतलब उच्चारण या निकलना, ये जहाँ से उच्चरित होता है। ठीक है, और सम का मतलब होता है बराबर या समान, ये चीज़ें तो आपको पता है। और उच्चरित का अर्थ उच्चारण किया जाने वाला, मतलब इस प्रकार समान या बराबर रूप से उच्चारण किया जाने वाला। अर्थात जिन शब्दों के उच्चारण तो एक समान होते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, यही है मेन पॉइंट। इसीलिए हम आपको कह रहे थे कि ये कुछ अलग है। मतलब उच्चारण तो एक ही जगह से होते हैं, उच्चरित जो होते हैं वो एक ही जगह से होते हैं और बोले भी वैसे जाते हैं समान रूप से, लेकिन हल्का सा डिफरेंस होता है कि आप पकड़ नहीं सकते। तब यहाँ से एग्जाम्पल क्या दिया है? परीक्षा। ठीक है, परीक्षा, इस परीक्षा का मतलब होता है इम्तिहान, जो आप एग्ज़ाम देते हो। ठीक है, परीक्षा किसी भी टाइप एग्ज़ाम ही नहीं होता। जैसे कि आपकी आज परीक्षा है, कोई काम कह दिया जाए कि आपकी ये परीक्षा है। ठीक है, अब दूसरा क्या है? परी। यहाँ पे परी, यहाँ बड़ी ई है, यहाँ छोटी है, बस मतलब चेंज हो गया। जहाँ से देखिए इसका और इसका डिफरेंस है, पूरा वर्ड का मतलब ही चेंज हो गया, मतलब ही बदल गया। यहाँ परीक्षा है, यहाँ परीक्षा है। ठीक है, इस परीक्षा का मतलब होता है इम्तिहान और इस परीक्षा का मतलब होता है कीचड़। ठीक है दोस्तों, तब ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में फंसने और फंसाने को मिलता है। तब यहाँ से आप जब एकदम अच्छे से तैयार रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। अब देखते हैं अगला टॉपिक आपका आता है यहाँ से। अब देखते हैं काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। दोस्तों, आपको जब कहीं पे मिलेगा तो आपको छोटे छोटे टॉपिक में ये सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी और आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से आप पूरे तैयार नहीं होंगे। पुलिस के लिए या छोटे एग्ज़ाम के लिए कुछ चीज़ें मतलब इतना डिस्क्रिप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा उसमें थोड़ी ही ज़रूरत रहती है। लेकिन अगर आप लेखपाल देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो की वैकेंसी या एसआई की वैकेंसी है या अदर एग्ज़ाम में जो हिंदी जहाँ से आती हैं, यहाँ से आपको ये सारी चीज़ों का ज्ञान बेहद आवश्यक है और यहाँ से आपके कोई क्वेश्चन बचेंगे नहीं। दोस्तों, यहाँ तक कि हम ये मैटर आपको ज़्यादा तो नहीं लेकिन PCS लेवल तक का मैटर है दे देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप अच्छे से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो PCS लेवल की हिंदी आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, गारंटी के साथ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर भेद। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी बात झूठी लग रही हो तब आप किसी भी नोट्स, आपके पास बुक होगी PCS लेवल तक की अगर बुक है तो आप उठा के देख लीजिए। अगर इससे बाहर का कोई क्वेश्चन आया हो या कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए कि सर आपने ये पॉइंट नहीं बताया, ये पॉइंट नहीं बन रहा है। तब हम
आपको मतलब कि यहाँ से हम देखेंगे और हो सकता है हमसे अगर कोई पॉइंट छूट रहा है तो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखिए ज़रूर। ठीक है, अब देखते हैं काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। इसके यहाँ से भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्द का अविधा रूप, शब्द का लक्षणा रूप और शब्द का व्यंजना रूप। ये पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है। छोटे एग्जामों में तो क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन यहाँ देखा जाए तो एसआई वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, पुलिस की बात तो नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस में हम यहाँ से शायद क्वेश्चन नहीं आते होंगे, लेकिन एसआई तक के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या है। अब शब्द का अविधा रूप पहले देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, शब्द का अविधा रूप में देखते हैं कि जहाँ पर किसी शब्द का सीधा अर्थ या रूप प्रस्तुत किया जाए। आप समझ पा रहे हैं? जहाँ पर किसी शब्द का मतलब सीधा अर्थ या रूप प्रस्तुत किया जाए, वही है अविधा रूप। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि कोई शब्द है, उसका सीधा अर्थ रख दिया जाए, सीधा फेस टू फेस जैसे बोलते हैं, तो वही अगर उस सीधा का सीधा रख दिया जाए तो वहाँ पे अविधा रूप है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे चेंज क्या है, मतलब कि कहाँ से कन्फ्यूजन होता है। जैसे मोहन कक्षा का तेज छात्र है, मतलब मोहन कक्षा का तेज छात्र है। ठीक है, यहाँ पे ये भी तो हो सकता था कि मोहन कक्षा का विद्यार्थी, मतलब कि विद्यार्थी है, ये तो ठीक है, ये एकदम, लेकिन यहाँ पे तेज क्यों लगाया गया है? मतलब उसको क्लास से अलग रखा जा रहा है, मतलब कक्षा में उसकी सर्वश्रेष्ठता दिखाने के लिए तेज वर्ड आया है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर हम कह देते हैं मोहन कक्षा का तेज विद्यार्थी है, तो मतलब उस क्लास में अगर 50 लोगों की क्लास है, तब उन 50 लोगों में मोहन सबसे क्या है? मोहन जो है सबसे मतलब नंबर 1 पर है। इन 50 लोगों में मोहन भी एक है, तो अब बचे कितने? 49। अब इसमें जो है मोहन एक अपना अलग स्थान बना के रखा है, वो इन 50 से बिल्कुल अलग है। इन 49 में वो सबसे तेज 50 मतलब एक है। तो यहाँ पे जो तेज शब्द आया है वो मोहन के लिए आया है, मोहन के लिए आया है। तो यहाँ पर मोहन की किसके लिए, वो स्पेशली किसके लिए? मतलब मोहन की बुद्धि, उसकी तेज, मतलब उसके तेज होने का कारण, पढ़ाई में तेज होने का कारण बुद्धि से ही होता है। तब उसकी बुद्धि की जो गुणवत्ता है उसको बताने के लिए तेज वर्ड आया है। तो स्पष्टीकरण इसीलिए हमने आपको यहाँ पे दिया भी है कि यहाँ पर मोहन की बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए तेज शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए तेज शब्द शब्द का अविधा रूप है। अब यहाँ पे शब्द का अविधा रूप कौन है? एक पूरी लाइन, एक वाक्य दिया जाएगा आपको, वहाँ से आपको ऐसे कुछ वर्ड यूज कर देंगे और यहाँ से बोल देंगे शब्द का अविधा रूप कौन सा है। तो यहाँ पे जो स्पेशली यहाँ पे जो अविधा रूप होता है वो किसी के एकदम पर्सनली उसके ऊपर फोकस करता है। जैसे कि अब तेज आया, मोहन कक्षा का तेज विद्यार्थी है, तो तेज जो वर्ड है वो स्पेशली मोहन के लिए यूज किया जा रहा है। तब वही चीज़ बोल रहा है कि सीधा रूप, सीधा उसी को इंडिकेट करता है, वही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, अविधा रूप आपको समझ में आया कि मोहन के लिए अविधा रूप क्या है? इसमें तेज वर्ड जो है वो शब्द का अविधा रूप है। अब आगे देखते हैं लक्षणा क्या है। ठीक है, शब्द का लक्षणा रूप, जहाँ पर किसी शब्द की विशेषता बताने के लिए उसके लक्षण में दूसरा शब्द ला दिया जाए। क्या होता है? मतलब उसके लक्षण को बताने के लिए, मतलब कि उसकी विशेषता जो है, विशेषता बताने के लिए उसमें क्या है? उसके लक्षण में दूसरा शब्द। जैसे कि हम आपको कह दें कि आप ज्ञानी हैं, ठीक है, ये तो आप ज्ञानी हैं, लेकिन हम आपको ये कह दें कि आप अंबेडकर की तरह ज्ञानी हैं। मतलब अंबेडकर को हमने यहाँ शामिल किया, किसके लिए? आपके लिए शामिल किया, और ये दूसरे पर्सन हैं, हमने आपकी उनसे कंपेयर की। तो वो जो कंपैरिजन में उन अंबेडकर जी को हम लेके आए, वही है लक्षणा। मतलब उनके आप तुम्हारे लक्षण को हम उनके लक्षण की मतलब बराबरी दे रहे हैं, तब यही क्या है? लक्षणा रूप है। मतलब हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि उनकी तुलना और
उनसे आपकी तुलना कर रहे हैं कि मतलब आप और वो बिल्कुल बराबर हैं। यही है इसमें, किसमें, यही है लक्षणारूप में, मतलब लक्षण की तुलना करना। ठीक है, जहाँ पर किसी शब्द की विशेषता बताने के लिए उसके लक्षण में दूसरा शब्द ला दिया जाए, वहाँ पर शब्द का लक्षणारूप हो जाता है। जैसे मोहन कक्षा का शंकराचार्य है। ठीक है, मोहन कक्षा का शंकराचार्य है, तो मोहन कक्षा का शंकराचार्य, शंकराचार्य जी विद्वान थे। ठीक है, अब मोहन को उनके समान बताया जा रहा है। तो ये जो शंकराचार्य आए हैं इसमें, वो किसके लिए आए हैं, किसके लिए यूज किया जा रहा है, किसके लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, मोहन के लिए। ये मोहन के लिए शंकराचार्य जी आए हैं, मोहन की तुलना शंकराचार्य जी से की जा रही है। तो वही है, यहाँ पर मोहन की बौद्धिक तीव्रता को बताने के लिए शंकराचार्य शब्द को लक्षण के रूप में लाया गया है, इसलिए शंकराचार्य शब्द का लक्षणारूप हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे टॉपिक आपका है, इसमें अब एक टॉपिक जो बच रहा है वो कौन सा है, शब्द का व्यंजनारूप। ठीक है दोस्तों, शब्द का कौन सा रूप, व्यंजनारूप। अब यहाँ से हम आपको व्यंजनारूप समझाते हैं, व्यंजनारूप कैसे है। ठीक है, शब्द का व्यंजनारूप। ठीक है दोस्तों, शब्द का व्यंजनारूप। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं व्यंजना रूप। व्यंजना का मतलब होता है, व्यंजना का अर्थ जो होता है वो व्यंग। व्यंग आप समझते हैं, जैसे कि किसी को कह दिया जाए कि तुम गधे हो, सोहन गधा है, राम गधा है, तो हमने क्या, व्यंजना का मतलब होता है व्यंग। ठीक है दोस्तों, व्यंजना का मतलब क्या होता है, व्यंग, व्यंग्य। ठीक है, तो वही जहाँ पर किसी शब्द के लिए व्यंग्यात्मक, ठीक है दोस्तों, जहाँ पर किसी शब्द के लिए व्यंग्यात्मक रूप से कोई दूसरा शब्द ला दिया जाए, जैसे हमने गधा लाया था सोहन के लिए, तो वही चीज़ उसका जस्ट उल्टा है, जहाँ पर किसी के व्यंजना रूप वही होता है व्यंग। अब यहाँ से हम आपको बताते हैं कि जहाँ पर किसी शब्द के लिए व्यंग्यात्मक शब्द का यूज किया जाए, वहीं पे क्या होता है, व्यंजना रूप है। जैसे कि राम कक्षा का गधा छात्र है। ठीक है, वहाँ पे एग्जाम्पल क्या आया था कि मोहन कक्षा का शंकराचार्य है, वहाँ पे उसकी लक्षणा क्रिया थी, लक्षणा में बताया गया था। और यहाँ पे क्या बताया, राम कक्षा का गधा छात्र है, तो इसमें राम को क्या कहा जा रहा है, गधा कहा जा रहा है। उसकी बुद्धिमत्ता की जो है स्पष्टीकरण में देखा जाएगा, तो उसको बुद्धिमत्ता की तुलना किससे की जा रही है, गधा से। गधा का मतलब मूर्ख होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मतलब राम की बुद्धिमत्ता जो है वो गधे की समान है। तो यही है मतलब कि अब यहाँ से राम की क्या हो रही है, व्यंग्यात्मक, उसको व्यंग्यात्मक शब्द बोला जा रहा है, व्यंग्यात्मक वाक्य बोला जा रहा है। तो वही है कि राम को जो है क्या बोला जा रहा है, व्यंग्यात्मक उसके लिए वर्ड ही यूज किया जा रहा है कि तुम गधे हो। ठीक है, तो यही है शब्द का व्यंजना रूप। व्यंजना का मतलब व्यंग्यात्मक वर्ड जहाँ पर यूज हो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे बनता है व्यंजना रूप। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और उसके बाद अब आपका एक टॉपिक बचता है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खिलखिलाते रहिए। लॉकडाउन में इसका पालन करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।